अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़मान। आप देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग पॉइंट। आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं एमडीगेट के हवाले से। जो हमारे पास पेपर में आ चुके हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सो बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज अ रिवर्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। एक रिवर्स प्रोसेस है। किसका? ऑप्शन है फोटोलाइसिस का, ऑप्शन बी कंडेंसेशन का, ऑप्शन सी रिडक्शन का, ऑप्शन डी कन्वेक्शन का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कंडेंसेशन का। So the next question, hydrolysis is the breakdown of polymer into monomer by addition of hydrolysis एक प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर को तोड़ा जाता है मोनोमर में। एडिशन इसमें किसकी की जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजाइल ग्रुप की, ऑप्शन बी हाइड्रोजन की, ऑप्शन सी वाटर की, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वाटर की। The four type of fundamental biological molecules present in protoplasm are carbohydrates, protein and dash। चार किस्म के जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारे पास है इसमें कौन सा आता है नेक्स्ट। सो ऑप्शंस आर एंजाइम, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड एंड एल्कलाइड्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड्स। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मैग्नीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कार्बन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वाटर हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर जो है पानी जो है इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, देन हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वुड बी हेल्पफुल टू प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये वाली जो खसूसियात है या खासियत है पानी की, ये पौधे और एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए कैसे मददगार साबित होगी? ऑप्शन ए विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस टेक्स प्लेस। अगर थोड़े मिकदार में पानी, अगर ज़्यादा मिकदार में पानी खारिज हो जाए, थोड़े मिकदार में हीट खारिज होगी। ऑप्शन बी नो कूलिंग इफेक्ट विद द रिलीज ऑफ इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। अगर ज़्यादा मिकदार में पानी भी खारिज होता है तो इसका कोई भी इनके ऊपर कूलिंग इफेक्ट नहीं आता। ऑप्शन सी इट विल कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई। इसकी वजह से इनका जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। ऑप्शन डी विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अगर थोड़े मिकदार पानी के भी खारिज हो जाएं तो ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन बी टेक्स प्लेस। तो इससे ज़्यादा मिकदार में हीट लॉस होगी। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which property of water helps to maintain integrity of the plasma membrane। इनमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी है वाटर की जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करती है? ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन बी पोजीशन इन रेडिएशन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। सो बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज वाटर जो है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। ऑप्शन ए हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, ऑप्शन बी हाई पोलरिटी की वजह से, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बोन सेल कंटेन डेश% ऑफ वाटर। हमारी जो बोन्स होती हैं ह्यूमन की, इसमें कितने % पानी पाया जाता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 20%। द नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन होने की वजह से वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज। वाटर जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है जानदार की बॉडी में, जानदारों में। ऑप्शन ए बीइंग एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, ऑप्शन बी कूलिंग एजेंट, ऑप्शन सी membrane stabilizer, option D thermal shock resistance। But the right answer is option D thermal shock resistance। So the next question is which of the following molecule would yield glucose and fructose on hydrolysis। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो टूटेगा या बनाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हाइड्रोलाइसिस के ऊपर? ऑप्शन आर ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी मेल्टोज, ऑप्शन सी सक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। So beta the right answer is option C sucrose। The next question is which property of water enable it to act as thermal stabilizer in living organism।
इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की जो है इसको बनाती है कि वो थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पे काम करे जानदारों में? ऑप्शन है हाई पोलरिटी, ऑप्शन बी बीइंग नॉन पोलर, ऑप्शन सी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन डी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है सी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक टू कंडेंसेशन? इनमें से कौन सा जो है एंटागोनिस्टिक के तौर पे काम करता है कंडेंसेशन के? ऑप्शन ए डी कार्बोजाइलेशन, ऑप्शन बी हाइड्रेशन, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटोन ग्रुप इज सिंपलेस्ट जो मोनोसेक्राइड जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लाइसराइडियाल्डिहाइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, ऑप्शन डी राइबोस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऐसा कंपाउंड जिसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो यील्ड पॉलीहाइड्रोक्साइल एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स, ताकि वो जो है हमारा टूट कर बनाए पॉलीहाइड्रोक्साइल या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन सब यूनिट्स में। ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज अमाउंट ऑफ मोलिकुलर वेट? कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ मोलिकुलर वेट होता है, उसके साथ साथ ये कहता है सॉल्युबल होता है हमारे पास जो है वाटर में? तो बेटा द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेटा हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन बी ओलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी डाइसेक्राइड्स, ऑप्शन डी polysaccharides. So the right answer is option D polysaccharides. So the next question is glycosidic bond is formed by glycosidic bond जो है बनता है किसकी मदद से? ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ वाटर, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एडिशन ऑफ वाटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ वाटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूब, स्टार्च जो है ट्यूबर्स में मौजूद होता है, फ्रूट एंड ग्रेन्स में, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, लेकिन एनिमल के सेल में एब्सेंट होता है। इंस्टीड एनिमल सेल्स हैव सब्सटेंस स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स नोन एज, लेकिन ये एनिमल के सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल के सेल में क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो लिवर और मसल्स के सेल्स में स्टोर हुआ होता है, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी ग्लूकोकॉन। So the right answer is beta option C. The next question is the covalent bond or bridge between two monosaccharide to form a disaccharide is called covalent bond, या एक ब्रिज जो बनती है हमारे दो मोनोसेक्राइड के बीच में ताकि वो डाइसेक्राइड बनाए, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बोजाइल बॉन्ड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोजाइल बॉन्ड, ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। Which is an example of disaccharide, इनमें से कौन सी जो है एग्जाम्पल डाइसेक्राइड की है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी सक्रोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है ए लैक्टोज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज स्टोर्ड इन एनिमल सेल, इनमें से कौन सा जो एनिमल के सेल में स्टोर होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी सक्रोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज, प्योर फॉर्म जो सेलुलोज की है वो कौन सी है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सेल्फेन, ऑप्शन डी पेपर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास बेटा ए कॉटन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज C5H10O4 इज द फार्मूला ऑफ डैश। C5H10O4 जो है ये फार्मूला है किसका? ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोस का, ऑप्शन आरएनए, ऑप्शन बी आरएनए का, ऑप्शन सी डीएनए का, ऑप्शन डी एटीपी का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोस का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोसेक्राइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, मोनोसेक्राइड के पास एक जनरल फार्मूला होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ? ऑप्शन ए CnH2ON, ऑप्शन बी C2H2ON, ऑप्शन सी CH2ON, ऑप्शन डी C1H2ON। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। The next question is dash are the major site for the storage of glycogen in animal
सेल्स बॉडी। इनमें से जो है कौन से जो है मेजर साइट है जहाँ पे ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है एनिमल की बॉडी में? ऑप्शन ए मसल एंड लिवर, ऑप्शन बी अराउंड द बेली एंड हिप्स, ऑप्शन सी अराउंड द थाई एंड बेली, ऑप्शन डी लिवर एंड किडनीज। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है इसका ए मसल एंड लिवर सेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिन इज अ काइटिन क्या है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए बेटा लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन डी phospholipids. So the right answer is option B polysaccharides. So the next question, which of the following is not a carbohydrate? इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सक्रोज, ऑप्शन सी रेमोज, ऑप्शन डी lactic acid. So beta the right answer is option D lactic acid. So the next question is butyric acid is a dash carbon fatty acids. butyric acid जो है कितने कार्बन वाला फैटी एसिड है? सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बेटा हमारे पास है 6 कार्बन, ऑप्शन बी बेटा हमारे पास है 4 कार्बन, ऑप्शन सी बेटा हमारे पास है 2 कार्बन, ऑप्शन डी बेटा हमारे पास है 8 कार्बन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4 कार्बन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which bond is the potential source of chemical energy for cellular activities? कौन सा बॉन्ड जो है हमारे पास जो है पोटेंशियल सोर्स है किसका? एनर्जी का, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कार्बन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन और रेडियल कार्बन, ऑप्शन सी कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन। बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट अमंग ऑल? इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा मीठा है जायके में? ऑप्शन ए मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन बी डाइसेक्राइड, ऑप्शन सी ओलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन डी polysaccharide. So the right answer is option A monosaccharides. The last question is ribose is a pentose sugar 5 carbon that contains ribose जो है 5 कार्बन वाला शुगर है जिसके पास पाए जाते हैं ऑप्शन ए अल्डिहाइड, ऑप्शन बी कीटोन ग्रुप, ऑप्शन सी कार्बोजाइल ग्रुप, ऑप्शन डी ईस्टर ग्रुप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अल्डिहाइड ग्रुप। तो बेटा आज की हमारी जो एमसीक्यूज की वीडियो इधर कंप्लीट होती है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है ऐसी एमसीक्यूज की वीडियोस देख सकें और अपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।